हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से आइटम्स हैं खाने वाले अपने डेली लाइफ में जिनको आपसे दूर रहना है और आपका सोरासिस कंट्रोल रहे, बढ़े ना और आपकी परेशानी कम रहे या परेशानी ना के बराबर रहे। सबसे पहले जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं उनको अल्कोहल से दूर रहने की ज़रूरत है, उसको कट डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो अल्कोहल इंटेक करते रहेंगे तो उनका सोरासिस किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो सकता। आप चाहें कि आप दवाइयाँ ले लें और अल्कोहल आप लेते रहें तो ऐसा संभव नहीं है। जहाँ 100% दवाइयाँ ठीक करती हैं वहीं 100% डाइट भी ठीक करती है। तो अगर आप एक बार भी अल्कोहल ले लेते हैं तो आपके सोरासिस में एग्रावेशंस होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसा हमने पेशेंट्स में देखा है कि अगर एक ही बार अल्कोहल ले लें तो उनका सोरासिस एग्रावेट कर जाता है जबकि वो मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो आपको अल्कोहल से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है, उसको कट डाउन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, आपको अपने फूड आइटम्स में या मैं कहूँगी खाने की चीज़ में टोबैको इनटेक अगर आप कर रहे हैं या कोई चैनी खैनी कोई खाते हैं या कोई टोबैको खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, तो वो भी आपको उससे भी दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन वो आपके ब्लड में जो गंदा खून है वो बढ़ा देगा और जो प्योरीफाई ब्लड है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर हो सकता है और सोरासिस आपका एग्रावेट हो सकता है। नेक्स्ट, आपको कैफ़ीन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कॉफ़ी लवर्स बहुत होते हैं तो दिन में 4-5 बार कॉफ़ी पी ली, या स्टिमुलेंट्स चाहिए तो चाय पी ली, 4-5 बार चाय पी ली, तो आप इतना ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करेंगे। लेना चाहते हैं तो आप वंस अ डे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको कैफ़ीन और चाय दोनों से ही दूर रहने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा इसका इंटेक नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको दूर रहना है जंक फूड, प्रोसेस फूड से, क्योंकि सारा जंक फूड, प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। अगर आप सोरासिस पेशेंट है आपको तो बचा ही रहे हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं, नॉर्मली अगर मैं भी डेली बेसिस पे जंक फूड खाऊं या प्रोसेस फूड खाऊं तो मुझे भी कहीं ना कहीं बॉडी में उसका असर दिखेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, आपको रेड मीट, अगर आप बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो ये आप नहीं खाएंगे, क्योंकि रेड मीट भी आपका सोरासिस इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, आपके लिवर को असर करता है, टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन करता है। तो एक्सेसिव अमाउंट में ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, आपको हाई सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पनीर खाते हैं या बहुत ज़्यादा आप तला हुआ खाना खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो वो आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन येस, आप अपना इसका सेवन 10 से 15 दिन में एक बार कर लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप सोचें कि आप हाई सैचुरेटेड फैट्स का सेवन बहुत करते रहें तो वो भी आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, शुगर हम सोडे में भी पी लेते हैं, शुगर हम शिकंजी में भी पी लेते हैं, चाय में भी पी लेते हैं। खाने के बाद भी हमें मीठा चाहिए, कुछ क्रेविंग हो रही है तो चॉकलेट चाहिए। तो आपको शुगर कट डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना इंटेक शुगर का रहेगा बॉडी में उतना ही आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो जब इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो वो सीधा असर आपके लिवर पे करेगी, ब्लड सर्कुलेशन पे करेगी और लिवर को रोकेगी अच्छा खून लेने से। तो जब अच्छा खून की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है तो ऑब्वियसली गंदा खून बढ़ जाता है और सोरासिस कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको शुगर्स कट डाउन करने की ज़रूरत है। लास्ट, आपको कार्ब्स कट डाउन करने की ज़रूरत है। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लीजिए, आप रोटी ले लीजिए, चावल ले लीजिए मांड निकाल के, लेकिन आप आलू बहुत खाते हैं तो वो आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है। दिन में अगर तीनों टाइम रोटी खाते हैं तो प्लीज़ उसको 1 या 2 बार कर दीजिए। अगर आप चावल खाते हैं हर टाइम तो उसको भी लिमिटेड कर दीजिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्सेसिव अमाउंट में कुछ भी नहीं आपको लेना है। एक्सेसिव अमाउंट में मीठा भी हानिकारक है, एक्सेसिव अमाउंट में कार्ब्स भी हानिकारक हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने की कोशिश करें। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स में नेचुरल फ्रक्टोज होता है, नेचुरल शुगर होता है, तो बॉडी में जो शुगर का रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही फ्रूट से पूरा हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को मॉडिफाई करके और इन चीज़ों को अपना के भी अपना सोरासिस देखेंगे कि कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो रहा है, या आपकी बॉडी में अच्छा फील हो रहा है, या पहले से आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और अगर आपका सोरासिस ठीक नहीं हो रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मेरी टीम से बात करें, अपनी इमेजेस भेजें और इसका एक सही सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।